भगवान श्री अर्जुन से कहते हैं, जिसका अंतःकरण ज्ञान तथा आत्म अनुभूति से तृप्त है, जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर स्थिरता अपना ली है तथा मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा सोने में समान भाव रखता है, ऐसा योगी योगारूढ़ कहा जाता है, जिस पर किसी भी चकाचौंध का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पुरुष शुभ चिंतक, मित्र, बैरी, पक्षपात रहित, मध्यस्थ और धर्मात्मा और पापी पुरुषों में भी समान भाव रखता है, वह श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को अपने शरीर और मन को नियंत्रित कर एकांत स्थान पर अकेले रहते हुए कामना और संग्रह भाव से मुक्त होकर निरंतर मन को परमात्मा में लगाए रखना चाहिए। बोलो श्रीमन नारायण। भगवान श्री समझा रहे हैं, साफ सुथरे स्थान पर जो ना अधिक ऊंचा हो ना अधिक नीचा हो, पहले कुछ घास फिर मृग छाल और उसके ऊपर एक वस्त्र बिछाकर अपना आसन तैयार करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को वश में रखकर मनुष्य को अपने मन को एकाग्र करके आत्मशुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। शरीर, सिर, गर्दन को सीधा रखकर तथा दिशाओं को ना देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को रखते हुए, ये मेडिटेशन के बारे में भगवान बात कर रहे हैं कि ऐसे भी भगवान को पा सकते हैं, चाहे तो मतलब किस स्वर रूप में और मतलब अद्वैत रूप में, द्वैत रूप में, किसी भी तरह से विग्रह रूप में कैसे भी भगवान को पा सकते हैं। अग्रभाग को देखते हुए साधक को शांत, निर्भय और ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर मन को संयम करके मेरी शरण में आकर मन को मुझ में लगाकर बैठना चाहिए। इस प्रकार संयमित मन का योगी मन को स्थिर करने का सदा प्रयास करता हुआ मुझ में स्थित परम मोक्ष शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, ये योग उस पुरुष के लिए संभव नहीं जो अधिक खाने वाला है या बिल्कुल ना खाने वाला है, तथा जो अधिक सोने वाला है या सदा जागने वाला है। मतलब भगवान ने वही न्यूट्रल होने की बात कही है कि अपनी इंद्रियों को और अपनी आत्मा को हमेशा न्यूट्रल रखना चाहिए, बराबर बराबर। ऐसा भी नहीं कि भूखे ही मर जाओ, बिल्कुल खाओ ही ना, प्राण ही त्याग दो, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही खाते ही रहो। तो दुखों से मुक्ति दिलाने वाला यह योग तो उन्हीं को सिद्ध होता है जो आवश्यकता अनुसार आहार विहार करने वाले हैं, कर्मों में यथा योग्य तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले होते हैं। जब संपूर्ण रूप से अपने वश में किया हुआ साधक का चित्त आत्मा में स्थिर हो जाता है, तब अनेक कामनाओं से मुक्त होने वाला साधक योगा युक्त कहलाता है। जिस प्रकार स्थिर वायु वाले स्थान में रखे दीपक की लो, ध्यान देना, जिस प्रकार स्थिर वायु वाले स्थान में रखे दीपक की लो स्थिर होती है, उसी प्रकार योग का अभ्यास करते हुए योगी का चित्त भी परमात्मा के ध्यान में स्थिर हो जाता है। बोलो श्रीमन नारायण। बोल त्रिलोकीनाथ की जय। जब योग के अभ्यास से चंचल चित्त शांत हो जाता है, तब आत्मा स्वयं ज्योति स्वरूप में आत्मा को देखकर आत्मा में ही संतुष्ट हो जाती है। तो योगी जन के लिए बात की गई है कि वह घर में रहते हुए भी योगी बन जाते हैं। ये देखिए, इस अनंत सुख जो कि इंद्रियों द्वारा अनुभव से परे है तथा शुद्ध बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य है, इसमें स्थिर होकर वह योगी, ध्यान योगी, फिर कभी तत्व से विचलित नहीं होता। जिसको ज्ञान हो जाता है वह फिर कभी विचलित नहीं होता। जिसे लाभ प्राप्त होने पर उससे अधिक उत्तम कुछ भी प्राप्ति ना लगे, उस स्थिति में होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता। ऐसी स्थिति जिसमें दुख उसे स्पर्श भी ना कर सके, कोई योग कहते हैं। ऐसे योग का अभ्यास बिना उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। बोल त्रिलोकीनाथ की जय। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अध्याय 6 24, 25, 26, 27, 28 श्लोक। संकल्प से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं का पूरी तरह त्याग करके मन के द्वारा इंद्रियों को सभी ओर से हटाकर धैर्य से बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे ध्यान हटाकर और मन को परमात्मा स्वरूप में स्थिर करके कुछ भी ना सोचे। जहाँ जहाँ ये चंचल और अस्थिर मन विचरण करता है, वहां वहां से इसे हटाकर परमात्मा में ही
लगाना चाहिए। जिसका मन शांत है, जो पाप रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो चुका है, ऐसे ब्रह्म स्वरूप हुए योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार अपने मन को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्म स्पर्श का परम सुख प्राप्त करता है। ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला योगी अपने स्वरूप को सभी प्राणियों में देखता है और सब प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता है। भगवान श्री समझा रहे हैं अर्जुन को। तो उसके बाद भगवान श्री कहते हैं, जो योगी एकत्व भाव में सभी प्राणियों में स्थिर जानकर मुझे भजता है, वह योगी सब कुछ करता हुआ भी मुझ में स्थित रहता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य सभी के दुखों और सुखों को एक दृष्टि से देखता है मानो वह उसके अपने दुख अथवा सुख है, वह परम योगी माना गया है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं आपके द्वारा बताए गए एकत्व भाव वाले योग को समझ नहीं पाया हूँ। मुझे ये स्थिति चिरस्थायी नहीं प्रतीत होती, क्योंकि मेरा मन चंचल है। क्योंकि हे कृष्ण, ये मन चंचल अस्थिर स्वभाव का बलवान और जिद्दी है। इसे वश में करना मैं वायु को वश में करने की तरह कठिन मानता हूँ। याचना कर रहे हैं अर्जुन कि मैं क्या करूं। श्री भगवान बोले, हे महाभाव, निसंदेह ये मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, किंतु हे कुंते, इसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। मैं मानता हूँ कि जिसका मन वश में नहीं है, उसके लिए योग प्राप्त करना कठिन है, परंतु अपने मन को वश में करके सही उपायों का प्रयोग कर प्रयत्नशील पुरुष को अवश्य योग को प्राप्त हो सकता है। बोलो श्रीमन नारायण। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी योग में श्रद्धा तो है किंतु मन उसके वश में नहीं है, ऐसी अवस्था में वह यदि योग से विचलित हो जाता है तो वह योग सिद्धि को प्राप्त ना करके किस गति को प्राप्त करता है। मतलब अर्जुन अपने मन की स्थिति को दोहरा रहे हैं कि मैं क्या करूं। तो भगवान श्री कहते हैं, हे महाभावो, क्या वह साधक ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से विचलित व निराश्रित होकर छिन्न भिन्न मेघ की भांति दोनों कर्म और अथवा ज्ञान के मार्ग से भटक कर नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का पूर्ण रूप से निवारण कीजिए, क्योंकि इस संदेह का निवारण करने वाला आपके सिवाय कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में नाश होता है, क्योंकि शुभ कर्म करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त होता ही नहीं है। योग से भटका हुआ साधक पुण्य करने वाला लोकों को प्राप्त कर वहां दीर्घ काल तक रहकर शुद्ध आचरण करने वाले धनवान के घर में जन्म लेता है। जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसा इंसान कर्म करता है वह वैसा ही जन्म लेता है, भगवान श्री समझा रहे हैं। अथवा वह साधक ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जन्म लेना संसार में बहुत ही दुर्लभ है। हे कुरु नंदन, वह पुरुष अपने इस नए जन्म में पूर्व जन्म के ज्ञान से संपन्न होकर पूर्ण सिद्धि के लिए उससे भी अधिक प्रयत्न करता है। उसी पूर्वाभ्यास के कारण वह साधक भोगों के परवश होता हुआ भी योग की ओर आकर्षित होता है। योग का ये जिज्ञासु वेदों का अनुसरण करने वाले से उत्पन्न माना जाता है, परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला साधक सब पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों के प्रभाव से पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त करता है। क्योंकि तपस्वियों से, ज्ञानियों से और कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। समस्त योगियों में जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन होकर मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे विचार से सर्वश्रेष्ठ योगी है। भगवान श्री समझा रहे हैं। तो आज अध्याय 6 पूरा हो गया और इसमें श्लोक थे 1 से लेकर 46 और 47 आज संपूर्ण हो गए। तो संस्कृत में हम फिर कभी सुनाएंगे, संस्कृत पढ़कर और फिर उसका वर्णन करेंगे, लेकिन अभी हिंदी में ही
मतलब कुछ लोग जो है इतना वक्त नहीं होता, इसलिए हिंदी में ही सरल भाषा में मैं इसको जो है सुना रही हूँ। तो उसके लिए जो है ध्यान पूर्वक सुनना। इससे कहते हैं कि अब श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्धों में जो भगवत गीता का ज्ञान सुनते हैं या सुनाते हैं, उससे हमारे पितरों की तृप्ति होती है और पितृगण भी शांत हो जाते हैं, पितृदोष मिट जाता है और हमारी आत्मा को भी शांति प्राप्त होती है। क्योंकि स्वयं महाभारत के युद्ध में जो भगवत गीता सुनाई गई थी, उस स्वयं भगवान की एकदम वास्तविक वाणी में सुनाया गया ज्ञान है। तो आज के लिए इतना ही। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण त्रिलोकीनाथ की जय।